हेलो दोस्तों। और देखिए, बहुत से जो शिक्षक हैं वो एनसी की समस्या को लेकर परेशान हैं और कमेंट में नीचे बार बार लिखते हैं कि सर एनसी के लिए भी कुछ करिए। तो एक वीडियो बनाना उनके लिए उपयुक्त था। मैंने जो है वकील साहब से एनसी के बारे में भी बात की थी। हालांकि जहाँ तक मैं इस समस्या को समझ पाया वो ये है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे शिक्षक जिनके इंटर में 50% नहीं थे और उनको पूरे करने थे 50%, जो एनआईएस ने गाइडलाइन जारी की थी वो ये कि 31 मार्च 2019 तक उनको पूरे करने थे 50% इंटर में। लेकिन इसी के साथ साथ जो अपलोडेशन था, मतलब अपलोड करने थे मार्क्स, तो उसको जो है उनको अक्टूबर 2019 तक अपलोड करने थे। मेन अगर एनसी की समस्या कही जाए तो ये है। अब समस्या कहाँ पर आई? समस्या यहाँ पर आई कि आपको जो है, आप 50% पूरे नहीं कर पाए तय समय सीमा पर, और उसके बाद बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो मार्क्स नहीं अपने अपलोड कर पाए। तो देखिए, एक बात तो आप बिल्कुल समझ लीजिए चीज़ों को कि चूँकि एनआईएस ने आपको 2 साल दिए थे और 2 साल में अगर आप पूरे नहीं कर पाए 50%, तो इतना आसान मत समझिए चीज़ों को आप। इसके लिए एक आपको ठोस जो है समस्या बतानी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने जो है 31 मार्च के बाद 50% पूरे कर लिए हैं। तो जी देखिए, सच को स्वीकारिए जो रियलिटी है। क्योंकि जो अगर आप झूठ के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत से लोग आपका गलत फ़ायदा उठाएंगे और ये एनसी की समस्या को सॉल्व करवा देंगे, इस तरीके से करवा देंगे, सब कह के जो है बस केवल और केवल गलत फ़ायदा ही उठाएंगे बस। तो सच को स्वीकारिए, कोई ठोस रीज़न। क्योंकि अगर ये कहा जाए एकेडमिक में एक जो है अपना समय दे दिया था कि इतने समय तक उनको करना है आपको 2 साल तक, तो 2 साल का समय कम नहीं होता है। जैसा कि मैंने वकील साहब से बात करके पता किया, उस तरीके से उन्होंने जो बताया मुझे वो ये कि 2 साल का समय जो होता है वो कम नहीं होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनसी की समस्या जो है इसका समाधान हो, तो इसमें देखिए एक काम तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जिनका इंटर में 50%, जिन्होंने 31 मार्च तक पूरे कर लिए हैं और किन्हीं कारणवश वो जो है मार्क्स नहीं अपलोड कर पाए हैं, तो उनके तो चांसेस हैं, मान के चलिए कि बताया जो जैसा, देखिए मैं अपने आप कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने वकील साहब से पूछा कि क्या इस तरीके की बहुत से शिक्षकों को प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसका कोई समाधान हो सकता है, तो उन्होंने जो बताया वो यही कि जिन लोगों ने, जो लोग मार्क्स नहीं अपलोड कर पाए अपने, तो हो सकता है कि उनके लिए कुछ हो सके। लेकिन जो तय समय सीमा तक अपने मार्क्स पूरे नहीं कर पाए हैं, वो उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए एक बात ये है ना कि आपको जो है ना एक ठोस अपनी बात बतानी होगी कि आपको अगर 2 साल दिए गए थे तो आपने 2 साल में 50% आप क्यों नहीं पूरा कर पाए। तो इसके लिए आपको एक ठोस वजह बतानी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसी वजह है तो उसमें भी चांसेस हैं। क्योंकि अगर बहुत से लोग एक समस्या से पीड़ित हैं, देखिए आप इस चीज़ को बिल्कुल मत कहिए कि चांसेस नहीं है, लेकिन अगर मतलब मान के चलिए एक संख्या बल में कोई इस चीज़ से पीड़ित है तो हर जगह कार्य हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि आप कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन अब बिल्कुल आप इस तरीके से पूरी तरीके से आप निराश मत होइए इन चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर आप जो हैं मतलब हर व्यक्ति के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी व्यक्ति कोई परेशान होता है तो उसकी परेशानी का अक्सर गलत फ़ायदा उठाया जाता है। तो अपनी परेशानी आप सबके सामने जो है मत कहा करिए। अगर आप चाहते हैं तो जितने भी एनसी शिक्षक हैं वो अपने आप एक ग्रुप बनाएं और आपस में मिले, देखें एक दूसरे को, एक आपस में कनेक्ट हों एक दूसरे से, एनसी जितने भी एनसी से पीड़ित शिक्षक हैं, और आपस में ही वो इसका सोल्यूशन करने का उपाय ढूंढें। और सबसे बेहतर विकल्प जो है कोर्ट ही हो सकता है। क्योंकि आपको पता है, आप देख रहे हैं कि आजकल जो है कार्यपालिका जो है बिल्कुल अपने मतलब जो न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका के कार्य जो है बिल्कुल जो है अपने कार्य को करने में मुझे नहीं लगता कि जो है सक्षम बन रही है चीज़ों को, या तो वो चीज़ों को सही से लेती नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनसीटी का लेटर अपलोड है, उसके बाद भी एनआईएस जेलेट को जो है वैलिड करवाने के लिए हम लोगों को कहाँ कहाँ जाना, मतलब कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। उसके बाद भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब अगर कार्यपालिका जो है स्वतः संज्ञान लेकर चीज़ों को करे तो ये जो कोर्ट पे इतने बर्डन हो रहे हैं ये शायद ना हो। न्यायपालिका पे इतनी जो बर्डन हो रहे हैं शायद ना हो। न्यायपालिका थोड़ा रिलैक्स फील करे और अपना काम सही से करे। तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो कोर्ट ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि आप अगर समझें कि जो भी कार्यपालिका है वो आपकी बात जो है ऐसे सुनेगी, तो मुझे नहीं लगता कि सुनेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक बात और बता दूं कि आप जो है गलत व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़े, ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में पड़े जो रियलिटी में समस्या से पीड़ित हैं, तो वो मेहनत के साथ कार्य करेंगे। इसलिए अपना एक ग्रुप बनाइए और जुड़िए एक दूसरे से। आप देखिए कि कितने लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, इस तरीके का एक ग्रुप बनाइए और एक दूसरे से कनेक्ट होइए, और कुछ लोग मिलकर कोर्ट में अपनी बात रखिए, तो हो सकता है कुछ कार्य हो सके। अगर मेरी बातों से आपको कुछ आहत हुए हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।